नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई ट्राइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैंने ट्राइकोलॉजिस्ट टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं जिससे हर एज ग्रुप के लोग परेशान हैं, चाहे यंग एज हो, चाहे ओल्डर एज हो, चाहे बच्चे हों, चाहे मेल हों, चाहे फीमेल हो। और वो है एलोपेसिया। हाँ, हेयर लॉस, गंजापन। एलोपेसिया, हेयर लॉस, गंजापन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक बात और, इस वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे वो जनरल इन्फॉर्मेशन डाटा बेस्ड बातें होंगी। मैं अपने से कुछ नहीं बोलूँगा। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हेयर लॉस क्यों होता है, इसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिकल रीजन, दूसरा होता है हार्मोनल इम्बेलेंस, तीसरा होता है आपका मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम जैसे आपको कोई डिजीज़ वगैरह है। और फोर्थ होता है आपका लाइफस्टाइल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो हम बात करते हैं जेनेटिकल हेयर लॉस। जेनेटिकल हेयर लॉस में आपको होता है एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, मतलब पैटर्न गंजापन होता है। ये इनहेरिटेड होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, पेरेंट टू प्रोजेनी। उसके बाद हम बात इसमें, हाँ, जेनेटिकल हेयर लॉस में एक हार्मोन का अच्छा खासा रोल होता है, डीएचटी ना, जिसको हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है। फिर हम बात करते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है आपके हेयर लॉस एंड हेयर ग्रोथ पे। इससे बचने के लिए इसका जो सोल्यूशन है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो कि आप एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट जब सजेस्ट करें तभी आप करवाएं। और कुछ मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं आपकी मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में जैसे आपको कोई डिजीज़ है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया या थायराइड डिसऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति भी कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को और हेयर लॉस को इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस लाइव भाग दौड़ की दुनिया में। इतने वर्कलोड की दुनिया में हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अगर आपको अच्छी हेयर चाहिए, अगर आप हेयर लॉस से बचना चाहते हैं, तो आपको अच्छी लाइफ स्टाइल रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एक अच्छी स्लीप साइकिल मेंटेन करनी पड़ेगी, 7 to 8 आवर की अच्छी स्लीप साइकिल, जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। और साथ में आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करना है ऐसे। और आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट भी लेनी है साथ में, जिसमें अच्छे मिनरल्स वगैरह हों। इसके अलावा ये हो गया, ये यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं मिथ। हाँ, कुछ मिथ हैं हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी में, कुछ मिथ हैं हेयर लॉस, हेयर केयर को लेकर के। जैसे कि पहला मिथ जेनेटिकल है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे फैमिली के अंदर जो हमारी मदर होती हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर लॉस में। ऐसा कुछ नहीं है, मदर और फादर दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं इन जेनेटिकली हेयर लॉस कंडीशन में। इसके अलावा आपको मिथ होता है कि आप कैप मत यूज करो, है ना, कैप यूज करने से भी बाल झड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा मिथ आपका होता है, थर्ड होता है, जैसे कि बालों को बहुत ज़्यादा शैम्पू करना। या हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि हेयर प्रोडक्ट आपको कम से कम यूज करना चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन आपको बाल, अपने हेयर को क्लीन भी तो रखना है, क्योंकि हेयर लॉस से या हेयर ग्रोथ आपको अच्छी चाहिए, तो आपको जो है कहीं ना कहीं बालों को साफ़ रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। ठीक है। और एक मिथ और है कि आपको सन का जो स्कैल्प प्रोटेक्शन, यानी स्कैल्प के लिए जो सन का प्रोटेक्शन होता है, उससे आपको बचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, है ना। तो हम एक कॉमन सोल्यूशन की अगर बात करें, तो हेयर लॉस से सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं है। आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखनी है, आपको अपना बैलेंस डाइट रखना है, प्रॉपर मिनरल वाले डाइट आपके होने चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी पूरी होनी चाहिए, है ना। आप स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल मत जियो, है ना। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि कोटा, जैसे कि मैं कोटा में रहता हूँ, करेंटली मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ नोटिस किया कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, मतलब कि 99% एस्पिरेंट कर सकते हो जिनका जिनका हेयर लॉस प्रॉब्लम है कोटा में कॉमन है। तो कोटा में ही हेयर लॉस सबसे ज़्यादा क्यों देखा जाता है, तो इसके मेनली 3 से 4 रीज़न है, मैं डिस्कस करूँगा वन बाई वन। पहला है स्ट्रेस। हाँ, यहाँ स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस लेवल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। वो कैसे आता है, वो आता है डिस्टर्बिंग बाय स्लीप साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे आने के बाद अच्छी नींद लेना बंद कर देते हैं। जैसे मैं अपनी अपनी खुद की कंडीशन बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे की नींद में ले पा रहा हूँ, प्रॉपर मॉर्निंग की क्लास रहती। तो प्रॉपर स्लीप साइकिल ना होना, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। और एक सबसे बड़ी बात कोटा में क्या है, हार्ड वाटर। हाँ, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पे भी हम एक अलग शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे, अगर आप रिव्यू देंगे तब।
तो हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो मिनरल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका हमारे बालों की ग्रोथ और बाल के झड़ने पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हेयर लॉस पे। तो ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से कोटा में सबसे ज़्यादा हेयर लॉस देखा जाता है ज़्यादातर एस्पिरेंट के अंदर। तो हमने लगभग सारी बातें क्लियर कर ली हैं, रीज़न क्या होता है, वो ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, मिथ क्या होता है, हमने सब कुछ कर लिया। अगर आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आप किसी भी अननेसेसरी आप किसी ऑयल्स को मत यूज करिए, अननेसेसरी आप कोई हेयर प्रोडक्ट मत यूज करिए। आप एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और वो जो आपको सजेस्ट करते हैं आप उसको यूज़ कीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ख़ास पर्पस नहीं था, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करनी थी, ताकि कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकें। तो मैंने अपने लेवल पे एक प्रयास किया है छोटा सा, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं नहीं बोलता हूँ आमतौर पे, लेकिन मैं इस बार ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, डोंट केयर, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि वो भी एक अच्छी हेयर केयर को कहीं ना कहीं बना सके अपने जीवन में, है ना, अपना सके। टेक केयर एंड बी अवेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।